मेंटेनेंस के 99% केसेस में वाइफ एक ऐसी गलती करती है जिसको पकड़कर हस्बैंड अपना मेंटेनेंस कम भी करवा सकता है, खत्म भी करवा सकता है और अपनी पत्नी को जेल तक भिजवा सकता है अगर उसने ये गलती मेंटेनेंस के केस में करी है। तो एक ऐसा ही जजमेंट आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जिसमें कुछ ऐसी ही गलती पत्नी ने करी थी जिसका फायदा हस्बैंड को मिला। और दोस्तों ये गलती ज्यादातर सब लोगों के मामलों में होती ही होती है पत्नी की तरफ से। तो दोस्तों पूरी जानकारी को ठीक से समझने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें व्हाट्सएप पर फॉलो नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भेज दिया है जिस पर हम अपनी सारी अपडेट्स अपडेट करते हैं। तो दोस्तों हमारी सारी लीगल अपडेट्स की जानकारी टाइम टू टाइम लेने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। और अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और उस केस में आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करके लीगल एडवाइस चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों मेंटेनेंस के केस में एक ऐसी गलती आपकी पत्नी करती है जिस गलती को आप सभी लोग देख तो लेते हो लेकिन उस गलती को पकड़ के वाइफ के खिलाफ क्या एक्शन लेना है, क्या कुछ करना है जिससे आपका मेंटेनेंस कम हो सके या खत्म हो सके या आप उस वाइफ को सबक सिखा सको जिसने आपके ऊपर मुकदमा किया सिर्फ आपसे पैसे ऐंठने के लिए, उस चीज को आप ठीक से समझते ही नहीं हो। दोस्तों इस चीज को अगर आप ठीक से समझ जाओ तो आप सबक सिखा सकते हो उस झूठा मुकदमा दर्ज करवाने वाली भगोड़ी दुल्हन को जिसका मकसद आपको झूठे केस में फंसाकर आपसे मेंटेनेंस ऐंठना होता है। दोस्तों आपकी वाइफ एक चीज लिखवाती होगी मेंटेनेंस केस में कि मेरा हस्बैंड लाखों रुपए कमाता है, उसकी इतनी जमीन है, इतनी दुकानें हैं, इतने घर है, यहां से किराया आता है, वहां से किराया आता है। मतलब आपकी इतनी इनकम भी नहीं होती जितनी बढ़ा चढ़ा कर वो मेंटेनेंस के केस में लिखवाती है। और दोस्तों जिस जजमेंट के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इतनी तो हस्बैंड की इनकम भी नहीं थी जितनी बढ़ा चढ़ा के उसकी वाइफ ने इस केस में लिखवाई थी। वाइफ ने इतना तक लिखवा दिया था कि मेरे हस्बैंड की 8 बीघा जमीन है, उसके 2-3 घर है, वहां से भी किराया आता है, वो जो 8 बीघा जमीन है वहां से भी पैसा आता है, तो मुझे इतना पैसा दिलवाया जाए। और इतना ही नहीं 50,000 के आसपास की हस्बैंड की इनकम भी बताई थी। हस्बैंड ने कोर्ट में सारी चीजें सही सही रखी और बताया ना तो मेरी इतनी जमीन है और जो जमीन है वो मेरे नाम पर नहीं है, मेरे फादर की है या मदर की है, और जो उसके घर थे उसके बारे में भी सब कुछ सही से हस्बैंड ने बताया कि ये घर मेरे है ही नहीं, मेरे मदर फादर के है। और मेरी इनकम जो ये बता रही है 50,000 रुपए ये भी इतनी नहीं है, रियलिटी में ये है। सारी चीजें बिल्कुल सच सच प्रूफ समेत हस्बैंड ने कोर्ट के सामने रखी। और कोर्ट ने जब ये चीजें देखी तो कोर्ट ने कहा कि हाँ वाइफ ने जो पिटीशन में लिखवाया है वो रियलिटी में नहीं है, रियलिटी में जो चीजें है हस्बैंड ने पेश कर दी है, तो मेंटेनेंस को घटाकर बहुत ज्यादा कम कर दिया, ना मात्र ही कर दिया। दोस्तों जिस जजमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूं इस जजमेंट की अगर आपको पीडीएफ कॉपी चाहिए तो वीडियो की स्टार्टिंग में जो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया था उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके इस जजमेंट का शुल्क देकर इस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी मुझसे ले सकते हो। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप अपने केस में कैसे इस चीज से बच सकते हो। देखो दोस्तों 99% केसों में यही होता है, इतनी हस्बैंड की इनकम भी नहीं होती जितनी वाइफ लिखवाती है, इतनी तो उसके पास प्रॉपर्टी भी नहीं होती जितनी वाइफ लिखवा देती है। आपके केस में भी ऐसा जरूर होगा,
आपके केस में भी इतनी तो आपकी प्रॉपर्टी नहीं होगी या फिर आपकी इतनी इनकम नहीं होगी जितना आपकी वाइफ ने केस में लिखवाया होगा। तो इसी चीज को आपको पकड़ना है और इसी चीज को पकड़ते हुए कोर्ट में सारी चीजें सच सच पेश करनी है। अगर आपके नाम पे उतनी प्रॉपर्टी नहीं है, उतनी इनकम नहीं है, तो कोर्ट में जो रियलिटी आप कमा रहे हो, जो रियलिटी आपके पास है, वो शो करो। कोर्ट में ये चीज बताओ कि ये चीजें इसने लिखवाई है और रियलिटी में मेरे पास ये चीजें हैं। इतनी इनकम ये मेरी बता रही है और रियलिटी में ये इनकम मेरी है। जो ये बता रही है वैसा तो कुछ है ही नहीं। जब आप कोर्ट में सारी चीजें सच सच पेश कर देते हो तो उसके हिसाब से आपका मेंटेनेंस कम भी हो जाएगा, खत्म भी हो सकता है अगर आपकी वाइफ जॉब वगैरह कर रही है। और जब सब चीजें कोर्ट के रिकॉर्ड में चढ़ जाएगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो उन्हीं सब चीजों की सर्टिफाइड कॉपीज निकलवा कर उन्हें साथ में अटैच करके पर्जरी का केस भी आप अपनी वाइफ के खिलाफ दर्ज करवा सकते हो। इस तरीके से आप सबक सिखा सकते हो उस झूठा मुकदमा दर्ज करवाने वाली लुटेरी भगोड़ी दुल्हन को, जिसका मकसद आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस दर्ज करवा के आपसे पैसा ऐंठना होता है। दोस्तों, क्या आपके ऊपर भी झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है? क्या आपकी पत्नी भी आपसे नाजायज ही मेंटेनेंस मांग रही है? तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मेंटेनेंस बंद करो। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।